हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि एक बहुत ही पावरफुल सोल ट्राइब होते हैं, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब। और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है, उस चीज के रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस की स्कॉर्पियंस की यहाँ पे ढैया खत्म हो गई है। और ढैया से राहत मिल के आपको कैसा लग रहा है, लाइट फील हुआ कि नहीं हुआ, या स्टिल यू आर फीलिंग केओटिक एंड डायरेक्शनलेस, तो वो मुझे बताइएगा। किस तरह की चीजें हैं हाल फिलहाल आप लोग फील कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डिटेल में हर चीज देखने की कोशिश करेंगे, कार्ड्स के थ्रू भी, इंट्यूटिवली कोई रेमेडीज मुझे अगर आपको देनी होंगी, इंट्यूटिवली फील होंगी वो भी दूंगी, और क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग भी रेमेडीज रहने वाली हैं, तो आखिर तक बने रहिएगा। नाम राशि से देखते हैं तो भी देख सकते हैं, चंद्र राशि, सूर्य राशि जो वेस्टर्न जोडियक होता है उससे देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, और अगर अपने लगन से आप देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। आप हर किसी के साथ रेजोनेट करेंगे, क्योंकि ये एनर्जेटिकली जो है पिक्ड होती हैं वीडियोस। ये आपकी एनर्जी, यानी कि इस वीडियो तक जितने लोग पहुंचेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, उन सब की एनर्जी एडवांस में ही कहीं ना कहीं बनवाती है ये वीडियोस। और ये चीजें बहुत ही अलग तरह से काम करती हैं। 8 नंबर की राशि है स्कॉर्पियो, और यहाँ पे जो है 8 नंबर का ही कार्ड आ गया है। और बस हम यहाँ पे ना अब इसको रोक देते हैं, यहीं से निकालना शुरू कर लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, गुड। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और वर्ल्ड है यहाँ पे, देखो ढैया का जिक्र हुआ था ना कि ढैया भाई ये कार्मिक साइकिल था ना बहुत बड़ा, तो कार्मिक साइकिल खत्म हो गया है, तो कार्ड्स उस एनर्जी को पिक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, ढैया में जितनी परेशानियां हुई हैं उसको भी पिक किया है इन्होंने। कार्ड्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब हमारी इंटेलिजेंट तो कुछ भी नहीं है, जो ये कॉस्मोस की इंटेलिजेंस है ना, जिसको की मीडियम बना के ये रीडिंग्स की जाती हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस स्कॉर्पियो, ये आप लोगों की जनरल है, कलेक्टिव है, तो आप इसको जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही देखिएगा, उतना ही रखिएगा, उतना ही क्लेम करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बोला है, आप लोगों की ढैया खत्म हुई है और मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, ढैया खत्म होने के बाद किस तरह की चीजें रहेंगी, जुपिटर का जो अभी गोचर हुआ है उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं, शनि का जो गोचर परिवर्तन हुआ है उसके रिगार्डिंग, राहु केतु के भी अभी रिसेंटली राशि परिवर्तन हुए हैं। ये जो ग्रह होते हैं 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल इस तरह से एक राशि में रहते हैं, और काफी डीप इम्पैक्ट आपकी ही लाइफ पे नहीं, आपके आसपास वालों की लाइफ पे भी, मेरी लाइफ पे भी, दुनिया में हर किसी की लाइफ पे डालते हैं। तो वो भी आप जरूर से देखिएगा, आपको इंसाइट मिलेगी, आपको समझने में चीजें आएंगी कि किस तरह की डिसीजन मेकिंग करनी है, किस तरह की चीजें करनी है। तो यहाँ पे इसको क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया है कि ढैया खत्म हो गई है, ये भी मुस्कुरा रही है और आप भी मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। कहीं ना ये आपकी सोल है जो बहुत हैप्पी है, जिसका कि एक बहुत टफ कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और अभी आप हैप्पी रहिए, ब्लेस्ड रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, ऐसी मेरी भी ब्लेसिंग आपको है। काल के चक्र ने अपने आप को ही खा के यहाँ पे समाप्त कर दिया है, और इससे लग रहा है कि मुझे अच्छा कुछ शुरू होने वाला है, कुछ अच्छी चीजों की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। और कार्ड्स जो है अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही कार्ड नेगेटिव यहाँ पे है, और वो भी पास्ट की चीजों को बता रहा है, पास्ट के नेगेटिव इवेंट्स को बता रहा है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, जिसने इतनी अच्छी चीजें जो हैं आपकी लाइफ में बना के दी हैं। और यहाँ पे ये 10 ऑफ सोर्ड्स को भी मैं पढ़ के खत्म करती हूँ, फिर हम सारी पॉजिटिव पॉजिटिव बातों के बारे में बात करेंगे। मूव ऑन का टाइम है गाइस, जून जो है आपको मूव ऑन कराएगा। यहाँ पे जो ट्रांजिट के चेंज हुए हैं वो भी इतनी जल्दी जल्दी हो गए हैं, इतने बड़े बड़े ट्रांजिट चेंज कि हो सकता है एकदम से केओस आपको लग रहा हो, केओटिक फील हो रहा हो, डायरेक्शन समझ ना आ रही हो। ये कार्ड बताता है कि ये जो सोल है ये भटक गई है, इसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं, लेकिन इसने एक मन तो बनाया है कि उठ के खड़ी तो हुई है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को डिप्रेशन का इश्यू वैसे ही है, मैं एक्सप्लेन करूंगी आज। मैं स्कॉर्पियंस के लिए थोड़ा सा ना इस मूड में आई हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, सो दैट आपको अपने बारे में जानकारी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड ट्राइब हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड, लोग कुछ भी बोल देते हैं स्कॉर्पियंस के बारे में, ये तो है ही ऐसे, ये तो वैसे वैसे, क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वो इंसेक्ट साइन है ना, बिच्छू से दिखाया हुआ है तो बिच्छू डंक मारता है, तो उस तरह से मतलब लोगों ने इसको मिसकंसेप्शन में गए हुए हैं।
ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके बहुत अलग इम्पैक्ट होते हैं। किसी का सिंबल कोई कुछ है तो उसका मतलब नहीं है कि स्कॉर्पियंस जो लोग हैं, जो सोल ट्राइब है वो डंक मारते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग हैं, कहने को कुछ भी कहते हैं। आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इस चीज को कि ठीक है, सोल जो है कहीं ना कहीं उठ खड़ी हुई है। एक इंसान जो है स्कॉर्पियन सोल ट्राइब खड़ा हो गया है कि भाई मुझे कुछ तो करना है, कहीं तो जाना है। और ये चीज, ये डिसीजन मेकिंग ना, एक डिप्रेशन वाले माहौल में एंजाइटी, पैनिक अटैक और ये चीजें ना, आपका मतलब आपके जो सबसे अच्छे चड्डी बड्डी दोस्त रहे होंगे ना, वो यही है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव आउटकम को लेके डरना, सोचना, बहुत ज्यादा सोचना और प्लानिंग करना और कहीं ना कहीं प्लॉटिंग करना। और मैं सही वर्ड यूज कर रही हूँ, प्लॉटिंग करना। जरूरी नहीं है आप उन चीजों को अंजाम भी देते हैं, लेकिन आप सोचते हैं बदला लूंगा, किसी दिन बदला लूंगा। हो सकता है टाइम आने पे बदला ना ही लिया जाए, या जब तक आपका मन बदल जाए। लेकिन उससे क्या होता है कि अपने मन में वो नेगेटिविटी हार्बर होती रहती है। ठीक है, तो एक तो वो चीज है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जून जो है आपको मौका भी देगा, लोग भी देगा, अपॉर्चुनिटी भी देगा, बहुत सारे अवसर आपके पास आएंगे कि हाँ, नेगेटिविटी में से आप निकलें। ठीक है, नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करें, ओवर थिंकिंग के साइकिल को ब्रेक करें। ठीक है, यहाँ पे किसी और से हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना अपने आप से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने मन के ही नेगेटिव पैटर्न से है। हमें उसमें से ही बाहर निकलना है। ठीक है, अभी हम और किसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, आपकी वीडियो है। और यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इस टाइम पे आपको हेल्प मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि जून के महीने में कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए, चाहे टीचर हो, गाइड हो, मेंटोर हो, ऑनलाइन चाहे आप उसको मिलें, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है इवन, जहां से आपको ना एकदम से साधना, मेडिटेशन, इन चीजों में जाने का मन करे कि मुझे जानना है अपने आप को। क्योंकि जुपिटर का जो गोचर है वो आपके 8वें घर में हुआ है। 8वां घर जो है दुख दर्द तकलीफ पीड़ा का होता है। जुपिटर को वहां पे रहना अच्छा नहीं लगता है, बट जुपिटर कहीं ना कहीं दुख दर्द पीड़ा को वहां पे हरेंगे आपकी। और साधना और मेडिटेशन में जाने के लिए, किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, अगर आपको, आप लोगों को ना, स्कॉर्पियंस को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है जितनी भी मिस्टीरियस चीजें हैं उनको ढूंढ निकालना, उनको। और बहुत अच्छे से आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। जो लोग आप में से रिसर्च में ही हैं, डेवलपमेंट में ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, या फिर आप ओकल्ट के फील्ड में ही काम करते हैं, तो मेरी आप इन बातों को समझेंगे कि बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है आपका। बाल की खाल निकालना, गहराई तक सोचना, डीप थिंकिंग करना। उतनी डीप थिंकिंग करते करते ही कहीं ना कहीं एंजाइटी के अटैक आने लगते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट से बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी है अपने पर्सोना के बारे में, कि आप कौन है, आप कैसे हैं, आप कैसे जो है एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सो दैट आप उन पे कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे अगर आप किसी मंत्र की साधना कर लेंगे, किसी मंत्र की सिद्धि कर लेंगे, मेडिटेशन में गहरे उतरेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप में से बहुत लोगों को यहाँ पे केतु, क्योंकि 10वें भाव में है आपके, जुपिटर यहाँ पे 8वें भाव में है, कुछ इस तरह का बनेगा कि गूढ़ रहस्य को जानने का, ओकल्ट के फील्ड में काम करने का। हो सकता है आप इस टाइम पे जो है वास्तु सीख लें, टैरो सीख लें, न्यूमरोलॉजी सीखें, या ऑलरेडी आप सीख रहे हो, ऑनलाइन सीखें, ऑफलाइन सीखें, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन कुछ ना कुछ भगवान के रिगार्डिंग, रिलीजन के रिगार्डिंग, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, ध्यान साधना, इनके रिगार्डिंग, मेडिटेशन रिट्रीट में आप जा सकते हैं लिटरली इस टाइम पे। और ये सब चीजें आपको बहुत बहुत सुटेबल रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप बाबा साधु बन जाएंगे, आपका संन्यास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आप इस लाइफ को जीने के लायक हो जाएंगे अगर थोड़ा सा इन चीजों में जाएं तो। और किसी ना किसी गुरु के दर्शन करना, किसी ना किसी से दीक्षा ले लेना, मंत्र का कोई मंत्र की सिद्धि कर लेना, या कोई बीज मंत्र ले लेना किसी से, ये चीजें आपकी रूह को सुकून देने वाली हैं बहुत अच्छे से। और ये एनर्जी बहुत हाई थी, इसलिए मुझे इसके बारे में इतना बोलना पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स तो एक्सपेंशन को दिखाता है, और हर चीज में एक्सपेंशन है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों की लिटरली शादियां हो सकती हैं। शादी के बाद जैसे कि आप सिंगल से 2 लोग हो जाते हैं, वो भी एक एक्सपेंशन है। और जो 2 लोग हैं ऑलरेडी जिनकी शादियां हुई हुई हैं, उनके घर में नन्ना मुन्ना बेबी आ सकता है, तो बेबी की भी किलकारियां यहाँ पे हैं। तो एक्सपेंशन है बेसिकली, छोटे घर से बड़ा घर हो जाना, सिंगल से जो है मैरिड हो जाना, मैरिड से जो है पेरेंट्स बन जाना। और इस टाइम पे जो है बच्चे की एजुकेशन को लेके भी कुछ अगर अड़चने आ रही थी, परेशानी हो रही थी, चीजें हो नहीं रही थी, बच्चे को आप बाहर एजुकेशन के लिए दूर देश भेजना चाहते हैं, या आप खुद एजुकेशन के बेसिस पे बाहर जाना चाहते हैं, वीजा को लेके, पीआर को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी कि जितना पैसा शो करना है उसको डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ जाती है, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, ये सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम, सर्टिफिकेट में कभी ये प्रॉब्लम आ गई, छोटी छोटी माइन्यूट प्रॉब्लम की
वजह से आपके काम रुक रहे होंगे अब तक, तो वो काम सारे सिरे चढ़ेंगे। हो सकता है इस टाइम पे आप कोई घर भी खरीदें, क्योंकि छोटे घर से बड़ा घर, यहाँ पे एक्सपेंशन है, यहाँ पे कुछ भी छोटा नहीं देने वाले। राहु आपके चौथे घर में है और राहु छोटा देता ही नहीं है। ये जो मेलेफिक प्लेनेट है ना, जितना भी सैटर्न है, राहु है, केतु है, मंगल है, ये क्या है कि आपके रिश्ते खराब करा देते हैं, आपको गुस्सा दिला देते हैं, मन की शांति आपकी छीन लेते हैं, ठीक है, परिवार से मोह भंग कर देते हैं, झगड़े करा देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन ये पैसा अच्छा देते हैं। तो राहु कुछ छोटा देता ही नहीं है, उसको कुछ छोटा चाहिए ही नहीं है। जब सारे राक्षस बैठ के एक लाइन से शराब पी रहे थे, मदिरा का सेवन कर रहे थे, तब राहु को समझ में आया था कि नहीं भैया, यहाँ पे जो है ना हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है और हमारे को अमृत मिलने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं राहु की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होती है और आप लोगों की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होती है स्कॉर्पियंस। तो आपको बहुत सारी चीजें जून में होने से पहले समझ में आएंगी। स्कॉर्पियंस की इंट्यूशन में और कैंसेरियंस की इंट्यूशन में एक फर्क होता है, पाइसियन की इंट्यूशन में फर्क होता है। एक तो इन तीनों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि तीनों वाटर एलिमेंट की राशियां हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस को ना मोस्टली नेगेटिव चीजों के रिगार्डिंग इंट्यूशन होती है। अगर कोई नेगेटिव चीज होने वाली है तो इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप अपनी इंट्यूशन को हमेशा यकीन करना, जितना जितना आप उससे बात करना शुरू करोगे उतना उतना वो आपके साथ बात करना शुरू करेगी। अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको कहीं से भी कोई जवाब ना मिले तो बैठ के 5 मिनट आप मेडिटेशन करना उस क्वेश्चन के ऊपर, आपको वहां से जवाब मिल जाएगा। काम बढ़ाना है इस टाइम पे तो डेफिनेटली काम बढ़ के भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी, क्योंकि 8 नंबर की आप राशि हैं और 8 नंबर का हमारे पास कार्ड आया हुआ है। 8 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखते हैं तो शनि भगवान का नंबर होता है। तो शनि भगवान तो बहुत काम कराते हैं, तो यहाँ पे और काम करने से आप डरते भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आप मंगल की राशि हैं, आपके जो नेचुरल डीटी बनते हैं वो मंगल बनते हैं, तो काम करने से आप डरते नहीं है। आप बहुत मेहनती सोल ट्राइब हैं, हाईली मिसअंडरस्टूड है, आई नो दैट। और यहाँ पे आप काम भी करेंगे, आप लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, एनर्जी भी अच्छी रहेगी, एंथुजियाज्म अच्छा रहेगा। रेगुलर काम करना, लॉन्ग शिफ्ट में काम करना, थकेंगे नहीं और हटेंगे नहीं। और कुछ चीजें हैं मुझे लग रहा है कि अचीव करके ही रहेंगे। कुछ आप लोगों ने हो सकता है गोल सेट किए हों कि मुझको ये करना ही करना है और मुझको अब ये चाहिए ही चाहिए है, सो गो फॉर इट। क्योंकि ट्रांजिट के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी आपको बल देंगे। यहाँ पे विदेश से कोई जुड़ के काम करना, अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, ठीक है, आपके गुड्स की सप्लाई होती रहती है, आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो काम बहुत सूट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन फील्ड में काम करते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट जो है जेमिनाई में हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से आपको सूटेबल रहेगा। और आप अपने काम को ऑनलाइन मीडियम पे जरूर लेके आइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि हम जो है ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के भरोसे ही दोबारा से फिर से आने वाले हैं। और किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप पास ना लिक्विड कैश जरूर रखें। सारे के सारे पैसे को जो है आप इन्वेस्ट ना करें, और अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो बहुत जरूर से ना अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ का कोई कवर, हेल्थ का प्लान लीजिएगा, हेल्थ का इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर कराइएगा। क्योंकि इस तरह की चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, अभी 4-6 महीने के अंदर भी दिख रही हैं और साल 1.5 साल के अंदर भी हैं कि हेल्थ का कोई इशू या तो आपको हो सकता है, हेल्थ का कोई इशू आपके फैमिली को हो सकता है, जिससे क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना आपकी या परिवार वालों की, और हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो जाना, एक्सपेंस बढ़ जाना वहां पे, ठीक है। लोन लेके यहाँ पे सिर्फ आप 2 ही काम करेंगे। लोन अगर प्रॉपर्टी के लिए लेना है तो आप लोन लेंगे, लोन अगर आप लोगों ने बच्चे की एजुकेशन के लिए लेना है तो ही आप लोन लेंगे, बाकी किसी चीज के लिए आप लोन मत लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जॉब में भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे आपको जॉब का प्रमोशन भी मिल सकता है, और यहाँ पे ये चीजें भी हो सकती हैं कि आपका जो है मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा इस टाइम पे बढ़ेगी और बहुत अच्छी बढ़ेगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया है, बच्चा, शादी, परिवार बढ़ाना, एक्सपेंशन, ठीक है। गाड़ी लेना चाहते हैं तो नॉट अ गुड डिसीजन, बट आपकी मर्जी है। अगर आपके पास बहुत पैसा है या आपको शो ऑफ का बहुत शौक है तो आप गाड़ी ले सकते हैं। बस इस तरह का जियो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है हमारे आसपास इस टाइम पे, दिस इज नॉट रेकमेंडेड कि आप 25 से लेके 30 लाख रुपए, वो भी एक लोन की ईएमआई बंधवाने के बाद गाड़ी पे खर्च करें। नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। बाकी ऑप्शनल है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल और व्हीकल इंडस्ट्री तो हमेशा चलती ही रहेगी, ठीक है। एक तो वेडिंग का इंडस्ट्री अपने कंट्री में और एक व्हीकल का इंडस्ट्री चलता रहेगा, क्योंकि शो ऑफ है ना, शो ऑफ करते हैं हम लोग। जिंदगी भर की कमाई एक इंसान जो है एक रात 3 घंटा शो ऑफ करने में निकाल देता है। वो शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, यू नेवर नो। हो सकता है 2-4-6 महीने के अंदर डिवोर्स भी हो जाए, जो कि आज के टाइम पे तो बहुत जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो पैसा भी गया और वो दिखावा भी गया, सब कुछ गया। तो यहाँ पे ना एशियन कंट्रीज को खासकर अपनी लाइफ को अलग तरीके से ना अब कंस्ट्रक्ट करने की मेरे ख्याल से जरूरत है। तो मेरे जैसे व्यूज हैं गाइस,
मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के केस में कि बॉस के साथ थोड़ा बहुत जो है कॉन्फ्लिक्ट रहे, जो कि आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाते हैं। जॉब पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, जॉब का लॉस हो जाना, लेकिन घबराइएगा नहीं, हो सकता है जॉब आपने अपनी मर्जी से ही छोड़ा हो। आपको होगी अब मुझे छोटा काम करना ही नहीं है, मुझे कोई अपना काम करना है, बड़ा काम करना है, गो फॉर इट। जरूर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपको हर जगह से बनेगा। जॉब करते हैं वहां से भी पैसा आएगा, प्रमोशन होने के बहुत चांसेस हैं, इनकम सैलरी जो है आपकी बढ़ेगी, इस टाइम पे इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। विदेश से पैसा कमाना, अपने गुड्स को विदेश लेके जाना, फॉरेन क्लाइंटल के साथ काम करना, फॉरेन के साथ जुड़ के काम करना, विदेश से धन का जो है योग बना हुआ है इस टाइम पे। और विदेश से एजुकेशन लेना, सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली हैं। और यहाँ पे परिवार से भी आय का जो है आपका भाव बनता है, जो परिवार के भाव से भी आपको पैसा आना, और आपको इवन की पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाना इस टाइम पे, इनहेरिटेंस जो होती है, ठीक है, तो बाप दादे की जायदाद मिल जाना, उस चीज में भी बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत लोगों के यहाँ पे ना लिटिगेशन, कोर्ट केसेस या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस प्रॉपर्टी को लेके, कुछ विवादित प्रॉपर्टी होती है, विवादित भूमि होती है, कोई घर होता है, इस तरह की चीजें जो बंटवारे में कहीं ना कहीं फंस गई हैं, और अब जो है वो हो गई है कि डिस्प्यूटेड हैं, उनको लेके डिस्प्यूटेड चीजें चल रही हों, तो वो भी ठीक होंगी। आप चाहे किसी भी केस में फंसे हुए हैं, मतलब डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह के केसेस में भी अगर फंसे हुए हैं, तो इन चीजों में भी राहत आपको मिलेगी। जो है मामले जो हैं सुलटेंगे, किसी भी तरह से सुलटे, कोई भी आके बीच बचाव करे, और बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज का ही ध्यान रखना है आप लोगों ने, कि जून के महीने में ना ये हो सकता है कि घर में घर वालों के साथ थोड़े से आपके कॉन्फ्लिक्ट रहें। मदर के साथ हो सकते हैं, मदर इन लॉ के साथ हो सकते हैं, बॉस के साथ हो सकते हैं, जो मैंने बताया आपको। और घर में जो है 4 बर्तन हैं, तो हो सकता है खनके, और हो सकता है एक दूसरे को सभी एक जवाब देने पे आ जाए, पहले ना देते हो एकदम से जवाब देने लगे। ठीक है, कि हो सकता है कि आपकी जो मम्मी है और आपकी वाइफ है आपस में जो है जवाबदारी करें, बात करें लड़ें, और उसकी शिकायत एक दूसरे की करें, और कहीं आप स्ट्रेस में आए तो उस तरह की चीजें हो सकती है। और आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपको घबराहट भी हो सकती है, बेचैनी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं छोटी मोटी। तो इनको आप मेडिटेशन से, साधना से ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, और एक्सेप्ट कीजिएगा कि जहाँ 4 बर्तन हैं वहां पे वो खनकेंगे ही खनकेंगे। तो इन चीजों को अगर ध्यान में लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे यार दोस्तों के साथ भी अच्छा रहने वाला है, यहाँ पे जो है अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे आपकी जो इच्छाएं हैं बेसिकली स्कॉर्पियंस, वो पूरे होने वाली हैं। किस तरह की इच्छाएं हैं, किस तरह की इच्छाएं आप रखते हैं, वो बताइएगा। एंड यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने बचा के रखा था, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, आपकी लाइफ में लव ऑफ योर लाइफ आएगा। जिन लोगों के ब्रेकअप्स हुए हुए हैं, बहुत लोगों के केस में है यहाँ पे कि एक नया इंसान आए, थोड़े से लोगों के केस में है कि दोबारा से रिकॉन्साइलेशन हो जाए, और जो है मामला सुलझ जाए, और जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी हो जाना, इसके योग बहुत बने हुए हैं। जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी हो जाना, प्यार का, लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाना, बहुत बहुत है यहाँ पे। और घर वालों के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये शादी होगी। डेट करना, मिलना, प्यार करना, और ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आप थ्रू सोशल मीडिया मिलें, या किसी के थ्रू मिलें, कोई बीच में आएगा जो आपको मिलवाएगा, कोई रीजन बनेगा आपके मिलने का। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो बाहर रहता हो, एनआरआई रिश्ते आना, बाहर से रिश्ते आना, या हो सकता है आप डेटिंग एप्स पे मिलें, ठीक है, इस तरह से मिलें, इंस्टा पे मिलें, एक कैजुअल फ्रेंड रिक्वेस्ट के थ्रू आपका मिलना जुलना हो। बट ये रिश्ता जो है लंबा है, टिकाऊ है, गहरा है, और मतलब जो है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ से, क्योंकि साथ छोड़ के नहीं जाएंगे जो भी आपके हैं। तो जितनी भी आपकी वो है ना नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उन पे थोड़ा सा शिकंजा कसिएगा, क्योंकि हर बार हर किसी पे शक करना और हर तरह से ये करना, चीजों को ना खुद खुद के देखना बहुत अच्छी चीज नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे है रिफ्लेक्शन है, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। जिन लोगों के बीच में कोई तनातनी चल रही है, कुछ कहासुनी चल रही है, थोड़ा सा स्पेस दें, ठीक है। और यहाँ पे ट्रस्ट एंड हैव फेथ। और अभी जो मैं बोल रही थी ना, जब ये कार्ड निकालते हुए मैं ये बोल रही थी कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि आप शक करें, जरूरी नहीं होता कि सोच का दायरा छोटा रखें, जरूरी नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हैं सामने वाला वैसे ही करेगा। ट्रस्ट और फेथ होना। यहाँ पे एक चीज स्कॉर्पियंस के बारे में ये भी है, देखो हर इंसान ना बचपन से ही ऐसा नहीं होता है। स्कॉर्पियंस के साथ क्या होता है कि बचपन में इनको इतने सेटबैक लगे होते हैं, धोखाधड़ी इनके साथ इतनी हुई होती है। मैंने बोला है कि ये बेसिकली अच्छे होते हैं, एक टांग पे खड़े रहते हैं दूसरे के लिए, दूसरे की हेल्प करने के लिए। अगर 10 दोस्त होंगे ना, तो उसमें सबसे पहले जो आएगा ना
वो वृश्चिक राशि वाला होगा और जब उसको जरूरत पड़ेगी तब कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे सेटबैक लगते लगते, धोखा खाते खाते ये लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है यार, मुझे भी नहीं करना अब। तो फिर भी क्या होता है कि जितना मर्जी धोखा मिले, जितना मर्जी सेटबैक मिले, ट्रस्ट के बिना चलता भी नहीं है। ट्रस्ट आपको करना पड़ता है, चांस आपको लाइफ में लेना पड़ता है, चाहे झक मार के लेना पड़े। तो ट्रस्ट है यहाँ पे, फेथ है यहाँ पे, दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे जिन लोगों के बीच में खासकर बातचीत बंद है, जो लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कौन आइस को ब्रेक करता है, और बहुत सारे लोग हैं जो अंडर वन रूफ ही रह रहे हैं बट उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये उनके लिए है गाइस। इसको कंसिडर कीजिएगा। स्पेशली मैंने लव लाइफ के लिए ही निकाला है और इन चीजों के लिए ही निकाला है जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होती हैं। एडवेंचर है, ठीक है। तो आपकी लाइफ जो होती है ना, वैसे ही फुल ऑफ एडवेंचर होती है। आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपकी लाइफ में सडन चीजें इतनी ज्यादा होती हैं, बहुत नेगेटिव वे में एडवेंचरस हो जाती है। सडन चीजें इतनी ज्यादा होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा होता है स्कॉर्पियंस की लाइफ में कि लाइफ जो है एडवेंचरस तो बनी ही रहती है। कब कहाँ से क्या कौन सा गोला फेंक के मारेगी पता नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या है कि सैड नोट पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि कुछ ना कुछ एडवेंचरस होगा जून के महीने में। हो सकता है शादी आपकी इस तरह से फिक्स हो कि वो बड़ा एडवेंचर हो जाए आप लोगों के लिए। हो सकता है लव लाइफ में पार्टनर इस तरीके से आपके सामने आए, या आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ये पार्टनर आपको मिले, या इसके साथ लाइफ जो है फुल ऑफ एडवेंचर हो जाए, इस तरह का भी हो सकता है। या शादी के बाद जो आपका हनीमून हो वो किसी इस तरह की एडवेंचरस वाली लोकेशन पे हो सकता है। बहुत तरह की चीजें हैं यहाँ पे, और किसी ना किसी तरह के ट्रेवल पे जरूर जाइएगा। घूमने फिरने का आप रखिएगा इस टाइम पे कि निकलना है, मूव करने की एनर्जी रखिएगा। ये दो आ रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये हटे ही नहीं, तो दोनों को ही पढ़ देती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। चाहे वो लव लाइफ में है, काम पे है, एजुकेशन में है, यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस भी है, चेंज ऑफ पीपल भी है, यहाँ पे न्यू है, सब कुछ न्यूनेस की एनर्जी थी क्योंकि कार्मिक साइकिल भी तो कंप्लीट हुआ है ना गाइज। और यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पे देखो इस कार्ड ने भी यही बोला है, थोड़ा सा फेथ रखो, थोड़ा ट्रस्ट रखो। हमेशा ना ऐसे मत करो कि मैंने इतना किया तूने इतना किया, उसका साथ साथ में बंटवारा मत करने बैठो। थोड़ा सा शांति रखो, सब्र रखो, चीजें जो है टाइम पे होंगी। तो अभी हो सकता है कुछ टाइम इस तरह का चल रहा हो आपका कार्मिक साइकिल के दौरान कि अभी आपको देना ही लिखा हुआ है सामने वाले का और आपकी बारी अभी आएगी। तो थोड़ा सा उस चीज में सब्र रखिए। पेशेंस ही यहाँ पे मुझे फील हो रहा है बार बार कि पेशेंट। अब ये फिर दो आए हैं आपके लिए, मतलब दो दो चीजें आ रही हैं। सोल ट्राइब के साथ जो है भगवान शिव को भी इतना प्यार है कि दो दो भेजी हैं उन्होंने। तो यहाँ पे कुंडलिनी योगा है आप लोगों के लिए, और डिवाइन विजडम है, लिसन टू योर इनर वॉइस है। ओम की चैंटिंग आप कर सकते हैं। ओम जो है प्राइमोडियल साउंड है, ये आपका जो है बीज मंत्र हो सकती है। और जब भी आपको लगे किसी चीज में स्टक है तो 5 मिनट ओम का चैंटिंग करके उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। दूसरी चीज है, अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हैं, स्टक हैं किसी चीज में, आंसर नहीं मिल रहा है, निकलना चाहते हैं, हल चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगता है ओकल्ट के फील्ड में साधना करना, मेडिटेशन करना, तो उन लोगों के लिए कुंडलिनी योगा, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, और जो चक्रा की बैलेंसिंग होती है वो क्रिस्टल्स के थ्रू भी होती है, ठीक है। तो क्रिस्टल्स के थ्रू चक्रा की बैलेंसिंग करना, क्योंकि ये अलग अलग कलर हैं, इन्हीं कलर के क्रिस्टल्स जो हैं इन चक्रों को हील भी करते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, कुंडलिनी योगा, हठ योग, इस तरह की चीजें आप लोगों को अच्छी लगती हैं। और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ना रिट्रीट में जाने का प्रोग्राम बनाया होगा कि हाँ थोड़ा सा 5-6 दिन का जून का जो है इस्तेमाल करते हैं, छुट्टियों का इस्तेमाल करते हैं कि रिट्रीट में जाके आते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत होते हैं जो इस तरह के लोकेशन को चुनते हैं जाने के लिए। अगर आप उनमें से एक हैं तो जा सकते हैं, नहीं जा रहे हैं तो घर पे ही इस तरह की चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही समाधान है स्कॉर्पियंस की लाइफ का, समाधान एकमात्र यही है। और यही लोग हैं जो गहरी से गहरी रिसर्च करते हैं, और यही लोग हैं जो तंत्र की साधना करते हैं, छुपी हुई गूढ़ रहस्य, छुपी हुई चीजें बाहर निकाल के जो स्कॉर्पियन सोल ट्राइब ही लेके आते हैं। क्योंकि एक होता है ना कि इतना जज्बा फिर किसी के अंदर नहीं है। अगर एक चीज के पीछे पड़ गए ना, ऑब्सेशन, यू ऑल नो यू आर ऑब्सेस्ड, टोटली ऑब्सेस्ड पीपल हैं, पीछे पड़ गए तो जिसको बोलते हैं ना कि हाथ धो के नहीं, ना धो के पीछे पड़ते हैं, चीज के भी और इंसान के भी। तो उस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। सक्सेस है गाइस आप लोगों के लिए। आप किसी भी परसूट में इसको देखना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जून का महीना आप लोगों के लिए सक्सेस लेके आया है और बहुत बहुत अच्छी चीजें लेके आया है। एंड यहाँ पे ग्रेस है गाइस आप लोगों के लिए ना। जो आपके स्पिरिट एनिमल हैं, गाइड, वो है स्वान है यहाँ पे। और देखो आप लोगों को भी अगर मैं देखूं ना तो ऐसा ही है, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर है, आप ग्रे हैं ना, आप व्हाइट है ना, आप ब्लैक हैं, ठीक है। दुनिया को आप बिल्कुल ब्लैक लगते हैं, ठीक है। और
मतलब दोनों का मिक्सल है यहाँ पे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप डिकोटोमस थिंकिंग को छोड़ें। सामने वाले में जब आप उसको लेबल करते हैं ना कि ये बुरा है, ये अच्छा है, जबकि वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ऐसे आप भी बुरे भी हो, अच्छे भी हो, दोनों हो। तो किसी की लेबलिंग करने के लिए थोड़ा-सा ग्रेसफुल रहिए, आप खुद भी ग्रेसफुल रहिए, खुद को स्वीकारिए कि अच्छा और बुरा दोनों मौजूद है मेरे अंदर। एंड यू हू ग्लाइड अक्रॉस द वाटर्स ऑफ माय सोल ब्रिंग मी योर विजडम एंड लाइट। और यहाँ पे ना एक सोलमेट कनेक्शन है ये। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे ट्विन हार्ट जर्नी भी है, ट्विन हार्ट रिलेशनशिप भी है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी है, क्योंकि देखो दोनों में कितना कंट्रास्ट है। और यहाँ पे सोलमेट जर्नी भी है बहुत लोगों के लिए, और ये मोस्टली लव लाइफ के लिए, क्योंकि दोनों मिलके एक हार्ट ही बना रहे हैं। स्वान को जो है सिंबल ऑफ लव मानते हैं, योर विजडम एंड योर लाइट। और यहाँ पे जो पार्टनर आएगा ना आपकी लाइफ में, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हो सकता है आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो, तो आप थोड़ा सा ना ग्रेसफुली रहिएगा। जरूरी नहीं है जो हमारे लिए अच्छा है वो हमारे जैसा भी होना चाहिए। हमारा पार्टनर जो है हमारी मिरर इमेज होना चाहिए, हमारी इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगा, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा, आपको एलिगेंस और ग्रेस सिखाएगा, इंस्पायर मी विद डिग्निटी एंड स्पिरिट ऑफ ब्यूटी। ब्यूटीफुल तो डेफिनेटली होगा, ये तो पक्की बात है यहाँ पे। और स्कॉर्पियो सोल टाइप भी ब्यूटीफुल होता है। काफी लोग हैं जो स्कॉर्पियंस हैं जिनके ना बिल्कुल बहुत अच्छे प्यारे फिजिक होते हैं और बहुत अच्छी प्यारे जो है फीचर्स होते हैं। ये मैंने पर्सनल कंसल्टेशन में भी फील किया है। तो जो चीजें होती है मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो पर्सनली ये पूछते हैं कि हमारे लिए कौन से लकी ब्रेसलेट हैं, कौन से लकी क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो वो मैं बता देती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं मंथली वीडियो में आपको बता दिया करूंगी, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है जान सकें। जैसे कि आप मंगल की राशि हैं, ठीक है, मंगल आपके डीटी हैं, तो आपको कार्नेलियन का ये बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट बहुत सूट करता है। और आप जो है किसी ना किसी फॉर्म में कार्नेलियन को अपने पास रखें, अपनी पॉकेट में रखें, पहन के रखें, अंडर द पिलो रखें। ये बहुत अच्छे से जो है आपके चक्रों की हीलिंग करेगा, बैलेंसिंग करेगा, और लाइफ में आप जो भी चाहते हैं उसको अटेन करने में हेल्प करेगा। दूसरा जो कि चीजें हैं जो मैंने बोली है, अकल्ट के फील्ड में, साधना के फील्ड में, इस तरह की चीजें, आप उन चीजों को देखते हैं जो बाकी नहीं देख सकते, आप उन चीजों को सुनते हैं जो बाकी नहीं सुन सकते। आपका इंट्यूशन खासकर नेगेटिव चीजों के लिए बहुत स्ट्रांग होता है। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में ना आप ये ब्लैक क्रिस्टल, चाहे ऑब्सिडियन की फॉर्म में, टॉर्मलिन की फॉर्म में, ब्लैक सुलेमानी हकीक की फॉर्म में ना, या तो पहनिए या अपने आसपास रखिए। बहुत बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि जिन लोगों की ना स्कॉर्पियो मून साइन है, लगन है और इस तरह की चीजें हैं, उनके लिए क्या रहता है कि उनकी लाइफ में अगर उनके पास्ट को हम टटोल के देखेंगे तो वो बहुत ट्रॉमेटिक रहा होता है। चाहे वो जिस मर्जी वजह से, चाहे सेक्सुअल अब्यूज है, चाहे फिजिकल अब्यूज है, इमोशनल अब्यूज है, पेरेंट्स की डेथ है, एब्सेंट पेरेंटिज्म है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, लव लाइफ में धोखा हो सकता है। बेसिकली बहुत परेशान होते हैं स्कॉर्पियंस, ठीक है। तो यहाँ पे कट शॉर्ट करना चाहूंगी अपनी बात को। तो अगर उस तरह की प्रॉब्लम है आपको, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, जेलसी, उस तरह की चीजें हैं, और लाइफ में बार बार सेटबैक पे सेटबैक ही लगे हैं, तो ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट होता है। ये मैंने खुद भी पहना है, ये मैंने दोनों खुद पहने हैं। हालांकि मैं सारों को ही टेस्ट करके तभी आपको देती हूँ, बट ये मैंने बहुत लंबे टाइम तक पहना है। तो ये जो ब्रेसलेट होता है, ये आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, जो प्यार की कमी आप लोगों की लाइफ में रही, और सेम सेम चीजें ही ये मूनस्टोन का ब्रेसलेट। आपको इंट्यूटिवली फील करना पड़ेगा कि आप दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपकी सोल अपने आप चूज करेगी। तो ये दोनों ब्रेसलेट को पहन के ना ऐसा फीलिंग आता है कि आप दोबारा से अपनी माँ की गोद में आ गए हैं, और आपको वो भरपूर स्नेह जो बचपन में नहीं मिला है वो अब मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छे प्यारे क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें से कोई भी जो आपको इंट्यूटिवली फील हो, आप जो है आंख बंद करके पहन सकते हैं और लाइफ लुक पहन सकते हैं। और स्कॉर्पियंस, आप लोगों को चाहे ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल ऑर्डर करने हैं, चाहे पेड पर्सनल कंसल्टेशन बुक करानी है, तो उन सब के रिगार्डिंग एक नंबर आपको डिस्प्ले रहेगा। उस नंबर पे आप लोग जो है फर्दर व्हाट्सएप करके ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन स्कॉर्पियंस आप लोगों को अच्छी लगी है, इंसाइटफुल लगी है, कुछ नया अपने लिए जानने को मिला है जो कहीं कोई नहीं बताता है, तो मुझसे शेयर कीजिएगा। और आप लोग जो है कमेंट में बात कर सकते हैं, अपनी चीजें बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, और कितना आप लोगों ने रेजोनेट किया, सही थी इन्फॉर्मेशन, गलत थी, आप हर तरह से बता सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना अच्छे से मैं आपको समझती हूँ आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा मेरा रिसर्च का मटेरियल है, जो मैंने मोर देन 30 ईयर्स जो है लोगों के साथ डील करके, उनकी काउंसलिंग करके चीजें पाई हैं।
अपनी लाइफ से सीखा है, लोगों के साथ बात करके सीखा है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर बहुत जरूर से कीजिएगा, कमेंट करके इसको अपने लिए क्लेम जरूर कीजिएगा। जो चीज हम चाहते हैं, जो चीज हम मांगते हैं, जो चीज हम क्लेम करते हैं, वो ही हमें मिलती है। मैंने बहुत साल, बहुत टैरो की वीडियोस देख देख के उनको क्लेम किया है और वो सब चीजें अपनी लाइफ में अटेन की हैं। तो चीजें, ये विजुअलाइजेशन, ये प्रेयर, ये जो बेकार की चीजें नहीं है, और आपको तो पता है बीइंग अ स्कॉर्पियो ये चीजें कितने काम की होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस वीडियो को अब हम खत्म करते हैं। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं चैनल को, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार भरे आप लोगों के मैसेज आते हैं, पर्सनल भी आते हैं और चैनल पे भी आते हैं, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं किसी भी तरह से आपकी प्रॉब्लम का अगर थोड़ा सा भी समाधान कर पाऊँ तो अच्छा लगता है। और ऐसे ही परिवार बढ़ता रहे हमारा, ठीक है, और हम एक कम्युनिटी बनने जा रहे हैं, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।